चलिए आगे बढ़ेंगे जहां एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध की विशाल झील भले ही उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौड क्षेत्र तक फैली हो, लेकिन झील के किनारे बसे 16 गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं और विकास की राह जो रहे हैं। दरअसल बांध और झील के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। झील के पास बसे इन गांवों में लगातार भू कटाव का खतरा बना हुआ है, जिससे ग्रामीण अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। दरअसल चिन्याली सौड ब्लॉक प्रमुख रणवीर सिंह महंत ने इन 16 प्रभावित गांवों के विकास का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उनका कहना है कि टीएचडीसी द्वारा हाईकोर्ट में ये हलफनामा दिया गया था कि प्रभावित सभी गांवों का विस्थापन कर दिया गया है, जबकि जमीनी स्तर पर कई गांवों में आज भी विकास कार्य अधूरे हैं। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वे उच्च स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। चिन्याली सोड में चिन्याली सोड को आपको बता दूं कि चिन्याली सोड अपने आप में एक फेमस एरिया है हमारा। अगर हम देखें तो बॉर्डर रेंज के सबसे पहला जो क्षेत्र पड़ता है वो चिन्याली सोड पड़ता है, और जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध का जो झील है उसका अंतिम छोर है, और यहाँ पे क्या विकास हुए, क्या कार्य हुए, आज हम पहुँचे हैं ब्लॉक चिन्याली सोड में। और ब्लॉक चिन्याली सोड में हम पूछेंगे आज जो हमारे बीच में है, एक युवा नेता है और युवा प्रत्याशी हैं जो इस वक्त जो है ब्लॉक प्रमुख है रणवीर सिंह महंत जी। उनसे जानते हैं कि अभी तक जो कार्य हुए हैं आपके प्रमुख बनते हुए, क्या क्या विकास कार्य हुए और अभी क्या क्या कमी है। थोड़ा सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद सर आपके चैनल का। और आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे विकास खंड की लगातार माँगें उठाते रहते हैं। और रही बात टीआरडीसी की, तो टीआरडीसी हकीकत में हमारे पूरे जो टिहरी बांध में जो प्रभावित लोग हुए 125 गाँव हुए हैं, जिसमें कि 16 गाँव हमारे उत्तरकाशी के हुए हैं। उसमें भी क्या हुआ कि टिहरी बांध ने क्या किया कि जब टनल T2 बंद किया 2005 में, तो 2005 में उन्होंने क्या किया कि एक शपथ पत्र दिया हाई कोर्ट को। उस शपथ पत्र में उन्होंने हल्फनामा दिया है कि हमने सारे भुगतान कर दिए, जबकि आज भी कई गाँवों में छोटी संपत्तियाँ हैं लोगों की, कई गाँवों में पात्रता है। और दूसरा, टिहरी बांध से जो स्लाइड क्षेत्र है, ये जो हमारा रोड जाता है, जिससे हमारा प्रताप नगर भी जुड़ता है और हमारा पूरा क्षेत्र जुड़ता है, तो उस रोड में कहीं भी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, जो कि बहुत सोचनीय विषय है। अभी हमने ये भी पता लगाना है कि कुछ गांव ऐसे हैं जो विस्थापित होने थे मगर विस्थापित नहीं हो पाए, छूट गए थे, और वो अब जो है काफी खतरे की जद में, जब नदी बढ़ती है और जब झील बड़ी हो जाती है तो काफी वहाँ पे खतरा महसूस होता है। कुछ गांव ऐसे भी हैं, तो क्या आपके ब्लॉक में ऐसे कोई गांव जी, है? जी, जी। मेरे गाँव में 16 गाँव हैं। 16 गाँव में भड़ल गाँव मेरा पहला गाँव है, जो भड़ल गाँव जो है टिहरी बांध की बिल्कुल चारों तरफ की उसकी जद में है, और वहाँ लगातार स्लाइड हो रहा है। और उस बारे में वो लोग जो है कई बार धरना प्रदर्शन भी किया उन्होंने, और उनके धरना प्रदर्शन को जो है ऐसे ही उठाया गया, और आज तक उसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे, टीएचडी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कब तक ये काम पूरे हुए, अगर नहीं होते तो आगे क्या कार्रवाई? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि टिहरी बांध, हमारा जो टिहरी बांध, आपने एक नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना सुना होगा, गोया लगाए बल जेते बैरी डाला उतनी बैरी डाल डूबाना चला गया। हमने अपनी मातृभूमि को छोड़ा है, अपनी ज़मीन छोड़ी है, तो आज टीआरडीसी जो है हमें कहीं न कहीं दर-बदर की ठोकरें खाने को मजबूर कर रही है। क्योंकि दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि टिहरी बांध की जब झील भरती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरा कचरा जो है चिन्याली सोड में रुक जाता है। तो इस कचरे की सप्लाई के लिए भी टिहरी बांध को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप प्रत्येक वर्ष जो सफाई कार्यक्रम चलाते हैं, वो आपको इस वर्ष भी चलाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र, हमारा विकास खंड, जो कि कई गाँव 16 गाँव जो लगे हुए हैं टिहरी बांध से, वो सारा कचरा जो है गाँव के लोगों को जो है परेशान करता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सरकार को भी और टिहरी बांध परियोजना को भी कि आप इस तरह की सफाई अभियान जो है आपको दोबारा से करना पड़ेगा। क्योंकि टिहरी बांध का बहुत, आपको पता है कि ये गौमुख से गंगा नदी आती है, तो इसमें कई प्रकार के कचड़े और कई प्रकार की मवेशियाँ और कई प्रकार की डेड बॉडियाँ रहती है। तो इसको सफाई कराने के लिए विगत वर्षों की भांति आपने जैसे पहले करवाया था, वो आपको दोबारा से करवाना पड़ेगा। दूसरा, सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है, जो हमारे 16 गाँव हैं, वैसे तो पूरे टिहरी बांध से जो लोग प्रभावित हैं, उनकी व्यवस्थाएँ हो जानी चाहिए। और हमारे 16 गाँव में भड़ल गाँव हो गया, हमारा मणी हो गया, हमारा जो है हिटारा हो गया, हमारा जो है इधर से हडियाड़ी हो गया, बंदाणगाँव हो गया। इसमें कई गाँव ऐसे हैं जो अभी भी, उनका क्या हुआ सर कि इन्होंने पात्रता तो दे दी उनको, आवासीय प्लॉट, कृषि प्लॉट तो हरिद्वार में दे दिया, और उनके मकान छोड़ दिए। क्या वो उस मकान में रह पाएँगे जब ज़मीन उनकी पूरी डूबती है? तो हम आज भी कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी कि आप उनके मकानों को भी मूल्यांकन करवा दीजिए। क्योंकि संबंधित को कृषि और आवासीय प्लॉट जब हरिद्वार जिले में मिला है, तो क्या वो कृषि आवासीय प्लॉट को चला पाएगा? चिन्याली सोड से नहीं चला पाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी और टीआरडीसी से भी कहना चाहूँगा कि आप संबंधित का अवश्य जो है उचित कार्रवाई कराएँ। बिल्कुल निश्चित तौर पे
इनका कहना है, जो ब्लॉक प्रमुख हैं रणदीप सिंह हैं जी, उनका कहना है कि जो लोग छूटे हुए हैं टूरिस्ट विश्राम से लेकर, उनके जो है मुआवजा मिले और जो गाँव अभी भी बंजर पड़े हुए हैं, जो खतरे की जद में हैं, उनकी पूरी रेख देखी। महावीर राणा, नेटवर्क 10, चिन्यालीसोड़, उत्तर प्रदेश।